तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया हैं। तो चलिए आज जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन दिख रहा है आप लोग के स्क्रीन पर। तो देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज लाइट ईयर। पूछ रहा है कि प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो यहाँ ऑप्शन दिया है दूरी का, समय का और एनर्जी का और प्रकाश की तीव्रता का। तो ऐसे यहाँ फिगर में आप देख सकते हैं, फिगर में क्या दिया है कि यहाँ 1 ईयर में कितना लेंथ लाइट चला, प्रकाश ने 1 वर्ष में कितना दूरी तय किया। तो असल बात हम बोल सकते हैं कि प्रकाश वर्ष से हम क्या नाप रहे हैं, यहाँ दूरी नाप रहे हैं कि 1 वर्ष में यह कितना दूरी चला। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द डिस्टेंस लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर, यानी एक वर्ष में जो प्रकाश होता है 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर इतना दूरी चलता है। ऐसा आप जानते हैं कि लाइट की जो वेलोसिटी होती है वह 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इस हिसाब से आप देखिए 1 वर्ष में कितना चलेगा, तो 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर का मतलब अगर देखा जाए तो क्या नाप रहे हैं, दूरी नाप रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूरी। तो दूरी जो है वह प्रकाश वर्ष से हम लोग मेजर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या है, दूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है वह किस चीज को मेजर करता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो होते हैं उसकी द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी इमेज फॉर्म बाय सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप आप देख सकते हैं, यहाँ सिंपल माइक्रोस्कोप आप देखिए, सिंपल माइक्रोस्कोप हमने बनाया हुआ है कि यहाँ पे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इन्होंने कैसे बनाया, लाइट ऐसे गई डाइवर्ट होते हुए अपेयर टू मीट कराएं, इधर की ओर अपेयर टू मीट कराएं, तो यहाँ पे आके बना हुआ प्रतिबिंब दिख रहा है, बड़ा है और जैसा देखिएगा है यहाँ पे वैसा ही है, का मतलब सीधा है और काल्पनिक रूप से बड़ा है। तो देखिए काल्पनिक और उल्टा, उल्टा तो हमको दिख नहीं रहा है, तो यह ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वास्तविक और वास्तविक तो है नहीं, क्या वास्तविक तो नहीं है, वास्तविक नहीं है। और कह रहा वास्तविक तो हम काटिए देंगे क्या, तो काल्पनिक और सीधा है, तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो आप लोग याद रखना कैसा इमेज बनता है, अपने दिमाग में बैठा लीजिए। उत्तल लेंस द्वारा निर्मित कौन सा दृष्टि दोष जो है की उपचार की जाती है। उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो आप देखिएगा हम एक्चुअली दरअसल बताए थे आप लोगों को कि जो हमारी आंख में बीमारी होती है वह कौन कौन होती है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि और अबिंदुकता, चारों यहाँ बीमारी हम दे दिए। तो निकट आपको बताए थे कि अगर बीमारी है आपको 3 अक्षर का, तो इलाज करेंगे 4 अक्षर से, तो अ व त ल अवतल, और 2 अक्षर का है तो 3 अक्षर से, ठीक है। और जरा में दोनों लेंस हम लोग मिक्स करके लगाते हैं, का मतलब जिसको हम बाइफोकल लेंस कहते हैं, ठीक। और यह अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस हम लोग लगाते हैं, बेलनाकार लेंस लगाते हैं। तो हमसे पूछा है उत्तल लेंस किसका उपचार करता है, तो दूर का, यानी ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के रहा ये स्क्रीन पे। अब देखिए कह रहा है बर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। अब देखिए बर्ण विक्षेपण जो क्षमता होता है, तो आप बात करो बाबू बर्ण विक्षेपण का सूत्र क्या होता है। पहले बर्ण विक्षेपण का तो सूत्र जानते हैं, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए, इंटू क्या ए,
ठीक है। और आप मीन कलर की बात करो तो आप देखिएगा मीन कलर, ये सातों रंग जो आपको दिख रहे हैं, विबग्योर जो है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, तो इसमें मीन कलर हम बोलते हैं येलो को। तो मीन कलर का जो डेविएशन होता है, डेविएशन इन मीन कलर अगर हम देखा जाए येलो, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, ऐसा हम लिखेंगे। अगर रेड की बात करें, रेड का डेविएशन, तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। लेकिन हमसे पूछा है बर्ण विक्षेपण क्षमता, तो बर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र क्या होता है, बर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब ओमेगा, ओमेगा बराबर होता है कोणीय बर्ण विक्षेपण बटा मीन कलर का डेविएशन, मतलब विचलन। तो इसका मान कितना है, यहाँ पे दिया हुआ है म्यू वाई माइनस म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए बटा येलो कलर का क्या लिखे हैं, म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए। अच्छा, ए से ए तो कट जाएगा, तो आपको देखिए यही बचा, जो यह बचा है वह सीधे नजर आ रहा है यहाँ पे, म्यू भी माइनस म्यू आर बटा म्यू वाई माइनस 1। क्या और सारे ऑप्शन में आप देख सकते हैं कुछ अलग लिखा हुआ है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, म्यू भी माइनस म्यू आर इंटू ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक, यहां तक आप लोग को क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इन सी, कह रहा कि वेलोसिटी जो है निर्वात में जो है, वेलोसिटी निर्वात में मतलब वैक्यूम में, वैक्यूम में जो वेलोसिटी है वह क्या है, सी है। कह रहा कि अगर किसी मीडियम का जो म्यू का वैल्यू है 3/2 है, तो उसमें वेलोसिटी क्या होगा। अगर एक कांच है, कांच में पूछा है कि वेलोसिटी बताइए, तो आप देखिएगा जो लाइट की वेलोसिटी होती है वह म्यू टाइम्स कम होती है। मतलब जैसे हम लाइट का वेलोसिटी कंपेयर करते हैं निर्वात से, जैसे अगर वेलोसिटी अगर हम ग्लास की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, सी बाई ग्लास हो जाएगा, ग्लास। अगर हम वेलोसिटी अगर वाटर की बात करें, वाटर में लाइट की वेलोसिटी, तो सी बाई क्या हो जाएगा, वाटर, म्यू डब्ल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पर सी तो सी है और म्यू जी का मान यहाँ दे दिया कितना, 3/2। तो यह दूसरा स्टेप से कहाँ, थर्ड स्टेप पर है तो कहाँ चल जाएगा, पहला। तो हमारा क्या हो जाएगा, 2c ऊपर चला गया, 2/3 नीचे है। तो आप देखिए यहाँ लिखा है c/2, यहाँ लिखा है 4c/3, 3c/2, तो यहाँ देखिए 2c/3, तो करेक्ट ऑप्शन यही हो जाएगा। बाकी जो है हमारा ऑप्शन गलत है, 2c/3। कैसे आया तो समझ भी गए होंगे क्या, c जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट जो होती है म्यू टाइम्स कम, यानी म्यू से हम डिवाइड कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम आए तो देखिए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है। पूछा है कि सामान्य संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन। अब देखिए खगोलीय दूरबीन जो होता है, अगर उसकी बात हम करें खगोलीय दूरबीन की, तो सामान्य संयोजन का मतलब क्या हो गया कि आप बात कर सकते हैं कि जैसे खगोलीय दूरबीन, यहाँ देखिए खगोलीय दूरबीन की थोड़ी बहुत बात कर लेते हैं। इसमें पहले बड़ा लेंस होता है, ठीक है, और बड़ा लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ बड़ा होता है क्योंकि दूर से आते हुए दूर पर स्थित ऑब्जेक्ट को यह दिखाने का कार्य करता है। और उसके बाद जो आई पीस होता है वह क्या होता है, छोटा होता है और इसकी फोकस भी कम होती है। और यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज बना है। इसकी जो फोकस इसकी जो मैग्निफिकेशन पावर होती है सामान्य संयोजन के लिए वह क्या होता है, तो FO/FE होता है। क्या होता है, FO/FE। तो हम लगा देंगे FO/FE। और बाकी देखिए FO-FE है, FO/FE है, FO+FE है, तो एक्चुअली ये सब नहीं होंगे, FO/FE। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है, एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख के लेंस की फोकस दूरी लगभग होगी। अब देखिए पूछा है लगभग होगी, अब बात सुनिए। और बात क्या पूछा है, स्वस्थ व्यक्ति की आंख की, एक और है फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस ऑफ अ हेल्थ मैन इज अबाउट। कह रहा है जो अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है उसकी फोकल लेंथ क्या होगा, आंख जो है उसकी। तो आप देखिएगा जो 25 सेंटीमीटर है, यह तो है आपको किसके लिए बताइए,
यह है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी है। लेकिन जो फोकल लेंथ की बात कर रहे हैं, ये दूरी वस्तु देखने की दूरी हमको नहीं चाहिए। हमसे पूछा है कि आंख की लेंस की फोकस दूरी, तो क्या होता है 1.95 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें तो कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो हम क्या लगा देंगे, तो 2 सेंटीमीटर हम लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, 2 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हुआ आपका बी, 2 सेंटीमीटर। देखिए कह रहा है यहाँ पे 6 बताइए, आप 6 बताइए। 6 का मतलब आप बताइए इसमें अल्फा का, अल्फा जो होता है आप देख सकते हैं हीलियम का बहु पार्टिकल है। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है और मास क्या है इसका 4 AMU। तो अगर बात हम करें तो 6 जो होता है, 6 का मतलब इसमें से नष्ट होना, तो यह नष्ट अगर होता है तो माइनस हम लगाएंगे, या आप देखिएगा यहाँ एक में प्लस है, क्या इसमें प्लस होंगे, 6 होता है तो नहीं। तो ऑप्शन इसमें भी देखिए प्लस है, इसमें भी क्या है प्लस है, और यहाँ देखिए माइनस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। चलिए तो हीलियम विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड द अल्फा, यहाँ अल्फा बना लेना, अल्फा डीके ऑफ एक्स। ठीक, तो ऑप्शन क्या लिखेंगे हम, ए नंबर ऑप्शन लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौलिक कण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर इसमें बात किया जाएगा इसमें से कौन फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, तो अब बात करें तो आप देखिए अल्फा पार्टिकल जो ना, फंडामेंटल का मतलब हो जाए जिसको हम तोड़ नहीं सकते, मतलब और ना तोड़ा जाए। तो जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, ये भी टूटते हैं, ठीक, लेकिन यह इसको हम मौलिक कण मानते हैं। ये भी जो है ये टूटते हैं लेकिन इसको हम मौलिक कण मानते हैं। अल्फा जो होता है, अल्फा जो होता है वो मौलिक कण नहीं होता है। क्या, तो हमारा नहीं पूछा है, तो नहीं पूछा है का मतलब क्या लगाएंगे, अल्फा। पूछेगा कि कौन है तो आप ये पूरा लगा सकते हैं। इसमें भी अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, तो नहीं है का मतलब क्या लगाएंगे, अल्फा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा टीवी प्रसारण के लिए निम्नलिखित में कौन सी आवृत्ति परास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ टीवी ब्रॉडकास्टिंग। पूछा है कि टीवी प्रसारण के लिए बताना है। तो टीवी प्रसारण को जहां तक बात हम करें कि हम बताए थे 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक इसकी प्रसारण होती है। टीवी प्रसारण की जो आवृत्ति परास होती है वो कितनी होती है, 30 से लेके 300 मेगाहर्ट्ज तक होती है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा, करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन रहा। सभी कोई लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं कर ले, ताकि जो है आप लोग को बोर्ड के अकॉर्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, VBI क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है, तो आप लोग इसके लिए आप लोग लाइक करें ताकि औरों के पास पहुंचे भी। क्षीणता को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन मात्रक नहीं है, सॉरी कौन मात्रक सही है, गुड, कौन मात्रक सही है क्षीणता को मापने के लिए। अब देखिए जो क्षीणता होता है मतलब लॉस जो होते हैं, जैसे जब भी हम, जैसे पहले हम स्टूडियो वगैरह से बात करते थे तो हम क्या देखते थे कि कुछ क्या है छीण हो रहा है, मतलब हमारा आवाज़ कभी कम आ रहा है, कभी ज़्यादा आ रहा है, सिग्नल जो है स्ट्रेंथ जो होता है उसमें लॉस हो रहे हैं क्या। तो इसको हम लोग मेजर करते हैं डेसीबेल से, मतलब डेसीबेल जो होता है ना वो क्या होता है, डीबी जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यह होता है 10 इंटू लॉग P1 अपॉन P2। अब P1 क्या है, तो P1 आपका है इनपुट पावर है, और P2 जो है वह क्या है, आउटपुट पावर है, ठीक है।
तो P1 और P2 अब तो ऐसा हम लोग तो यानी डेसिबल से तो देखिए, ओम हो गया तो रेसिस्टेंस मापते हैं, एम्पियर क्या है धारा नापते हैं, वोल्ट क्या है तो विभव नापते हैं। डेसिबल आपको बाबू जो है एक अलग तरह का दिख रहा है, तो डेसिबल जो होगा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या, क्षीणता को मापने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन है, ये रहा आप लोग के लिए। कह रहा कि पी प्रकार का अर्धचालक होता है। अब देखिए जो यहाँ पे फिगर आप लोगों को दिखेगा, यहाँ पे फिगर बना है, जो बोरोन है, बोरोन है जिसमें जिसके आउटर ऑर्बिट में आप देखिए 1 2 और 3 जो है, 3 संयोजकता वाले यह एक्चुअली पदार्थ है। तो इसमें देखिएगा, और सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है शुद्ध अर्धचालक है, इसको 4 चाहिए। तो बात क्या रहा कि पी इसमें एक होल बच जा रहा है, यहाँ पे क्या बच रहा है, होल, यानी इसमें प्लस की मात्रा होगी का मतलब, जैसे अगर बात करें पी में, तो पी में क्यों नाम पड़ा, क्योंकि इसमें पॉजिटिव होता है चार्ज अधिक, और एन क्यों नाम पड़ा, तो इसमें नेगेटिव होता है। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हम लोग अशुद्ध अर्धचालक बनाते हैं 2 तरह से बनाते हैं, एक हम लोग पी प्रकार के अर्धचालक और एन प्रकार। पी में हमको चाहिए 3 संयोजकता वाले, और एन में क्या चाहिए 5। तो एन में इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और पी में प्लस की। तो बात यहाँ ऑप्शन में देखिए, यहाँ ऑप्शन कह रहा है कि क्या बताइए, देखिए ऑप्शन कह रहा है क्या यह आवेशित होती है। बहुत अच्छी बात है, आवेशित तो होगा। कह रहा है ऋणात्मक आवेशित होगा, तो ऋण तो होता नहीं, पॉजिटिव होता है, तो ये गलत हो। ये कह रहा है अनावेशित, अनावेशित नहीं, परम ताप पर आवेशित तथा लेकिन उच्च ताप पर ऐसा कुछ नहीं है। तो हमारा ऑप्शन जो बनता है, अगर कह देता है यह पॉजिटिव होती तो और खूबसूरत लगता, लेकिन कह रहा आवेशित होता है, तो आवेशित तो है ही, तो इसीलिए हम ऑप्शन ए लगाएंगे। अगर कह दे धनावेशित होती है तो तभी ऑप्शन आप लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग होगी। अब देखिए कक्षीय कोणीय जो संवेग होता है m का मान, वह होता है NH/2π। अब देखिए n जो है वो नंबर है बाबू, ठीक है। और देखिए तो इसमें ऑप्शन कहीं तो दिख नहीं रहा है NH/2π, लेकिन यहाँ पे इससे मिलता जुलता ऑप्शन दिख रहा है। तो आप n यहाँ 1 छिपा हुआ है क्या, तो हम यहाँ नहीं भी लिख सकते हैं, तो H/2π भी, तो ये तो होगा नहीं। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। ऑप्शन सी जो होगा वह करेक्ट ऑप्शन होगा कि परमाणु हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम कक्षीय कोणीय संवेग क्या होगा, तो H/2π। चलिए देखिए, कह रहा है डोनर इम्प्योरिटी एटम्स हैज वायलेंसी। कह रहा है जो डोनर इम्प्योरिटी होते हैं, मतलब दाता उपद्रव होते हैं, जो दाता होते हैं उसकी संयोजकता कितनी होती है। अब दाता कैसे बनाते हैं हम, जब शुद्ध जर्मेनियम या सिलिकॉन में हम क्या करते हैं, 5 संयोजकता वाले अपद्रव को मिलाते हैं, ठीक है। तो सीधे सीधी बात हो जाता है, एन टाइप बनाने के लिए ऐसा हम करते हैं। तो एन में क्या होता है, एन बनाने के लिए 5 संयोजकता वाले हम अपद्रव को मिलाते हैं। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है 3 4 5 6, तो 5 जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि 5 संयोजकता होती है वह डोनर में होता है, दाता में होता है। हाँ, अगर बात करें हम एक्सेप्टर की, तो उसमें 3 होगा, एक्सेप्टर की तो क्या होगा 3 होगा। कह रहा है कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, आप देखिए क्या कह रहा है, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी। कह रहा है कि इस नीचे दिए गए जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी में से कौन सा क्वांटिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है इंटरफेरेंस में, मतलब प्रकाश के व्यतिकरण में। तो आवृत्ति तो बदलता नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तरंगदैर्घ्य भी अब देखिए बदलता नहीं है, बदलने का मतलब जब इंटरफेरेंस हो, चाल भी नहीं, तो तीव्रता जो होती है वह कम होती है, क्या चेंज होती है। तो हमारा तीव्रता हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के लिए है कि द रेस्ट मास ऑफ
फोटोन इज, अब देखिए अगर बात करें तो यह है किसका मास, बताइए, यह मास जो है वह है प्रोटॉन का मास है, ठीक है, और यह किसका मास है, तो इलेक्ट्रॉन का मास। इनफाइनाइट कुछ होता नहीं है, तो हमारा प्रोटॉन का रेस्ट मास क्या हो जाएगा, 0 होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन हम ए लगाए, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशंस इज, कह रहा है बोर का आवृत्ति शर्त क्या है। अब देखिए बोर साहब का आवृत्ति शर्त क्या, हम देखें, देखिए बोर का कहना है कि जो यहाँ पे आपको प्रोटॉन है, इसके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमते हैं, ठीक है, ये बात हम लोग जान रहे हैं। बोर के परमाणु मॉडल में ऐसा बात कहा गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इसमें मूव करते हैं अपने अपने ऑर्बिट में, सबकी एनर्जी भी होती है, जैसे इसकी -13.6 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है, इसकी बात करें -3.5 इलेक्ट्रिक -3.4 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है, इसकी बात करें तो -1.5 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है, और इसकी बात करें अगर हम, तो इसकी कितनी होती है, तो -0.85 इलेक्ट्रिक वोल्ट होती है। हाँ, अब देखिए यह इलेक्ट्रॉन जो होते हैं एनर्जी लेकर, अगर एनर्जी और देते जाए इसमें, तो यह जंप करके इसमें आते हैं, तो उसके लिए उन्होंने कहा कि जो E1 माइनस E2 होती है वह किसके बराबर होती है, एच बी तो आप लोग जानते हैं, E बराबर एच बी जो है एनर्जी है, फोटोन एनर्जी भी हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो E1 माइनस E2 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा का स्रोत होता है। अब देखिए सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है, सौर ऊर्जा जो होता है, सूरज से जो ऊर्जा मिलती है उसको हम सौर ऊर्जा बोलते हैं। उसमें क्या होता है, नाभिकीय संलयन द्वारा जो होता है ऊर्जा की प्राप्ति होती है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वह क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं, विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है। अब बताइए, आप लोग बताइए, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है। तांबा तो करंट देता है, ये भी है क्या, सोना से भी हम करंट ले सकते हैं। बात रहा जस्ता की और चांदी की, तो चांदी जो होता है ना, इसमें देखा जाए तो इसकी हम तार बना सकते, इसका भी तार बना सकते, लेकिन ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं, ठीक है, ज्यादा मतलब यह ज्यादा कॉस्टली होता है। फिर और दूसरा चीज क्या है कि हम इसका उचित पैमाने पर तार नहीं बना सकते, तो सिल्वर जो होता है वह विद्युत का अच्छा चालक होता है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। चलिए जो लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक कर लीजिए, नहीं भी करेंगे चलेगा, देख लीजिए आप लोग के फायदा के लिए है, ठीक। बात है यहाँ पे, देखिए क्वेश्चन है, नॉर गेट जो है, नॉर गेट द्वारक का बुलियन व्यंजक होगा, कह रहा है बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ नॉर गेट इज। अब देखिए गेट जो पढ़ाए थे आप लोगों को, 4 तरह का गेट पढ़ाए थे, कौन कौन गेट था, तो एक था हमारा और गेट, एक था हमारा नॉट गेट, और एक था हमारा था एंड गेट। अब देखिए छोटी सी बात, बहुत सारे ऑप्शन आप लोगों को होगा। अब बात करते हैं, अच्छा ऑप्शन में भी कुछ घपला है क्या, अच्छा इसमें हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे बार लगा देते हैं, क्या यहाँ पे क्या लगा देते हैं, बार। चलिए नॉर और गेट का जो सिंबल है वो है होता है, और का मतलब ए गो आई गो और ए प्लस बी। नॉट की बात करें तो ए पर बार, और एंड की बात करें तो ये होता है ए डॉट बी। अब देखिए और गेट और नॉट गेट के मिलाने से हमको 2 गो और गेट और मिलता है, और गेट मिलते हैं, क्या मिलते हैं, और नॉट का एन लगाओ और का ओ आर लगाओ, नॉर गेट। और इसको अगर मिलाए 2 गेटों को, इन दोनों गेटों को, तो नॉट का एन और एंड, तो यह हो गया नंद गेट, ठीक है। अगर इसकी सिंबल की बात करें तो और का ए प्लस बी, और नॉट का क्या लगा दो, बार। नंद की बात करें तो नंद में एंड की ए डॉट बी, और नॉट का क्या लगा दे, बार।
तो आपको 5 ऑप्शन दिख रहे होंगे, ए प्लस बी, ए बार, ए डॉट बी, ए प्लस बी बार और ए डॉट बी बार। तो अगर बात करें ए प्लस बी क्या है, ए प्लस बी तो और है। अच्छा ए डॉट बी क्या है, ये तो एंड है। और ए डॉट बी पर बार क्या है, तो यह नंद है। और यह क्या है, और नॉर गेट है। तो हमसे तो नॉर पूछा है कि नॉर गेट जो है उसका सिंबल क्या है, बुलियन व्यंजक निकाल भी सकते हैं क्या है, तो ए प्लस बी बार, ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। देखिए यहाँ फिगर में कुछ बात बता दी है कि यहाँ देखिएगा और गेट और नॉट गेट